Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two parallel long smooth conducting rails separated by distance L equal to 10 centimeter are connected by a movable conducting connector of mass 4 microgram. Terminals of the rails are connected by resistance 2 ohms and capacitor 1 microfarad as shown. A uniform magnetic field B is equal to 20 Tesla perpendicular to the plane of the rails is switched on. The connector is directed by a constant force 10 Newton. The speed of the connector as a function of time, okay, is given by, देखिए v आपको यहाँ पर गिवन कर रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको यहाँ पर l की वैल्यू के बाद x की वैल्यू सॉरी फाइंड आउट करके बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन मोशनल ईएमएफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मोशनल ईएमएफ। ओके, रॉड के मूव करने के कारण ये क्या करेगी, फ्लक्स को कट करेगी, तो क्या आपका होगा, चेंज इन फ्लक्स आएगा, उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, इसके फिगर को देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका क्या एक रेजिस्टेंस गिवन कर रखा है, ऑलराइट। यहाँ पर क्या है, एक रॉड है, ये आपकी रॉड देखिए इस तरीके से, ये रॉड क्या कर रही है, मूव कर रही है। ओके, ड्रैग कर रही है, क्वेश्चन बोला है इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। यहाँ पर आपका एक एंड पे आपने ऐसे कैपेसिटर को क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। ओके, इस तरह की सिचुएशन है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस टी है, इसका रेजिस्टेंस आर है, एंड फोर्स देखिए इस पर ऐसे लगा है, दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका इनटू द स्क्रीन है, ऑलराइट। और ये सब डेटा आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। ओके, तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर रॉड के मूव करने के कारण क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। ओके, ईएमएफ देखिए कैसे इंड्यूस होगी, फोर्स आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से ये लग रहा है, फोर्स आपका कांस्टेंट ये लगा है, ये इसके कारण डायरेक्ट कर रही है, तो वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन होगी। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर क्या करेगा, इस रॉड पर आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वी क्रॉस वी करके। ओके, वेलोसिटी की तरफ देखिए अपनी फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर ले जाइए, कर्ल कीजिए मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इनटू द स्क्रीन। तो थंब देखिए आपका नीचे की तरफ आ रहा होगा, नीचे की तरफ आएगा, तो देखिए बच्चों, ये आपका जिस थ्रेड आपका थंब पॉइंट करता है वो आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और छोटा वाला नेगेटिव। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। मैं इसको देखिए इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसे बना देता हूँ। ये आपकी देखिए बच्चों ऐसे बैटरी मिल जाएगी। ओके, ये कंडक्टिंग रॉड में हम ईएमएफ इंड्यूस हमने यहाँ पर ऐसे लिख ली कि आपका कैपेसिटर इस तरीके से क्या कनेक्टेड है। ये आपका ई, इसका ईएमएफ देखिए किसके कितने इसके इक्वल होगा, बी मैग्नेटिक फील्ड है, वी वेलोसिटी कांस्टेंट मान लीजिए कुछ है, एल क्या इसकी लेंथ, तो आपका बी वी एल के इक्वल हो जाएगा। इसका ईएमएफ फाइंड आउट कर ले। ओके, यहाँ पर रेजिस्टेंस आर है, ये आपका कैपेसिटर क्यू है। अब देखिए बैटरी आपकी इस तरीके से, इसमें क्या करेगा, आप करंट फ्लो करने लगेगा इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी तो इसमें क्या लगना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं, देन इट विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, आई टाइम्स एल क्रॉस बी से फाइंड आउट करेंगे। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में राइट हैंड ले जाइए, उसको कर लीजिए इनटू द स्क्रीन। ओके, इनटू द स्क्रीन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो देखिए इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी आपकी बी टाइम्स आई एल के इक्वल। ओके, ये बता सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर से एनएलएम लगा देते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, ये देखिए मूव किस डायरेक्शन में कर रही है, मूव तो आपके इस डायरेक्शन में कर रही है, देखिए कांस्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन वगैरह डायरेक्ट कर रही है, तो देखिए हम लिख सकते हैं एम टाइम्स डीवी बाई डी टी। ओके, दिस इज एक्सीलरेशन एंड न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन का यूज कर रहा हूँ। कौन सा फोर्स लग रहा है, देखिए इस डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा है, तो मैंने एफ लिख लिया, माइनस एक फोर्स देखिए आपका बी आई एल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसको मैंने क्या लिख लिया, सिंपली यहाँ से बी आई एल के इक्वल किया। ओके, ये मैं यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, अब देखिए इसके करंट करंट फ्लो करेगी, एक करंट यहाँ जाएगी आई वन, एक करंट यहाँ जाएगी आई टू। ओके, दो करंट आपकी फ्लो करेंगे, आई वन आई टू की वैल्यूज देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई वन क्या है, आई वन आपकी वो करंट है जिसके करंट क्या हो रहा है, आपका कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ओके, कैपेसिटर देखिए इसके करंट चार्ज होने लगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आई वन को मैं देखिए क्या लिख सकता हूँ, आपका डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, आपका डी क्यू बाई डी टी। आई टू क्या है आपकी, आई टू देखिए यहाँ पर फ्लो कर रही है, इसका ईएमएफ कितना ई है और रेजिस्टेंस कितना आर, तो आई टू की वैल्यू में लिख सकता हूँ आपकी ई बाई आर के इक्वल हो जाएगी। ओके, ये मैं यहाँ पर से इतना बता सकता हूँ। ऑलराइट, अब देखिए मुझे क्यू फाइंड आउट करना है। बेसिकली क्यू क्या है, देखिए दिस इज द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कितना चार्ज स्टोर होगा, देखिए मैं लिख सकता हूँ क्यू इजिकल टू कितना होता है आपका, कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना होता है, उसका कैपेसिटेंस टाइम्स उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई के इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपका सी, सी इंटू ई कितना हो जाएगा आपका बीबीएल। ओके, ये लिख सकता हूँ। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ से आई वन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, कितना है आपका डी क्यू बाई डी टी। ओके, तो यहाँ पर से सी कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, वी वेरी करेगा सिर्फ। ओके, तो मैं लिख देता हूँ सी बी एल को बाहर लिख लिया, अंदर क्या आ गया आपका डीवी बाई डी टी। तो ये तो मेरी आई वन की वैल्यू आ गई। आई टू बच्चों कितना है आपका ई बाई आर के इक्वल, यहाँ से इतना आ जाएगा। ओके, अब आप देखिए ये वाली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सेकंड, न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करके इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, हो जाएगा आपका एम टाइम्स डीवी बाई डी टी। इट इज इक्वल टू फोर्स, कांस्टेंट फोर्स है, माइनस बी आई, आई कितना है देखिए, आई आपका आई वन प्लस आई टू के इक्वल है, यहाँ से लिख सकते हैं आई वन प्लस आई टू। आई वन आई टू कितना है ई बाई आर, आई वन कितना है आपका, यहाँ से हम लिख सकते हैं सी बी एल डी पी बाई डी टी। ओके, ये आ जाएगा। ओके, ये आपका बी आई इंटू एल, एल क्या इसकी लेंथ है, ये किसके इक्वल होगा, आ, ये इतना ही है देखिए, एम डी बाई टी एफ माइनस बी एल। ठीक है, ये आपने यहाँ से इतना फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करनी पड़ेगी, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, तो वेलोसिटी वाले टर्म को एक साइड ले आते हैं, एम डी वी बाई डी टी ये इधर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर क्या बच गया आपका एफ माइनस कितना हो गया देखिए, यहाँ पर से आपका बच गया बी ई आर बाई एल। ओके, ई को मैं यहाँ से पुट कर लेता हूँ, ई की वैल्यू बच्चों कितनी है, ई की वैल्यू बीवीएल के इक्वल है। ओके, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके, ई की वैल्यू कितनी है, बीवीएल। ओके, दिस वैल्यू। ओके, अब देखिए यहाँ पर से हम क्या कर लेते हैं इसको,
यहाँ पर से हो जाएगा आपका बी बाई आर एल, और ई भी है तो ई की वैल्यू यहाँ से बी बी एल के इक्वल है, तो बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर, और यहाँ पर वी वाली टर्म ऐसे आ जाएगी। ओके, ये इतना आ गया। माइनस देखिए आप क्या कर लीजिए, यहाँ से अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बी यहाँ पर है एल यहाँ पर है, तो हो जाएगा आपका माइनस साइन इधर से आएगा, तो सी बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर और डीवी बाई डी टी। ओके, ये टर्म यहाँ पर से आपकी इतनी आ गई, तो आप इसको लिख लीजिए। देखिए डीवी बाई डी टी को आप क्या लिख लीजिए, यहाँ से ऐसे लिख लीजिए, हो जाएगा एम प्लस कितना हो जाएगा सी टाइम्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये यहाँ पर इतना हो गया। यहाँ से हो जाएगा आपका एफ माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। ओके, ये टर्म देखिए बच्चे यहाँ से इतनी आ गई। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, डीवी वाली टर्म को एक साइड ले आइए, यहाँ से एफ माइनस बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर। ओके, और यहाँ पर क्या बच गया आपका राइट साइड में डी टी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ओके, ये देखिए बच्चों यहाँ से आपका इतना फंक्शन आ गया। ओके, अब बच्चों अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने से पहले मैं लिमिट यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। देखिए बच्चों लिमिट कैसे लिखाएंगे, देखिए इनिशियल वेलोसिटी हम इसकी जीरो एज्यूम कर लेते हैं, किसी टाइम टी पर वेलोसिटी वी है, इनिशियल टाइम आपका जीरो हुआ, किसी टाइम टी पर वी है, ठीक है, हमें वेलोसिटी किसी भी स्टैंड पे बतानी है ना। देखिए क्वेश्चन में लिखा होता है, हम इसकी हेल्प से यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। इसको आप देखिए आप इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ सर। ओके, तो देखिए डी एक्स वाई नीचे क्या लीनियर टर्म है, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एल एन ऑफ, देखिए डिनोमिनेटर वाली टर्म ऐसे रहेगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर। ओके, अब ये वी वाली का जो कॉफिशिएंट है इसको हम नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर के इक्वल। ओके, राइट साइड पे देखिए आपका एम सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर सब कांस्टेंट है, और डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आएगा, लिमिट पुट करेंगे तो टी माइनस जीरो, तो उसको लिख सकते हैं टी डिवाइडेड बाई एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ऑलराइट, ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई। इसको देखिए अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए मैंने लिमिट लिमिट सब पुट कर दिया, अब मैं वेलोसिटी का यहाँ से डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। ओके, ये कैलकुलेशन अदरवाइज काफी लेंदी हो जाएगी। तो देखिए बच्चों इसका हमें वेलोसिटी का देखिए जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा आपका आर एफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ओके, वन माइनस ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय आर टाइम्स एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी। ओके, ये टर्म आती है बच्चों आपकी। ओके, दिस इज द वेलोसिटी, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपका ये हो जाएगा आर एफ डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय आर टाइम्स बी एम प्लस बी। हाँ, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, करना कैसे देखिए, अब आपको फाइंड आउट मैं यहाँ से बता देता हूँ। देखिए ये हम देखिए इस टर्म को हम यहाँ पर लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, एल एन से कितना आएगा, एल एन को उस साइड लेके जाएंगे तो ई हो जाएगा, फिर हम एफ को भी उस साइड लेके आएंगे, सिर्फ वेलोसिटी वाले टर्म को छोड़ देना, आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत इजी है। ओके, ये कैलकुलेशन बहुत इजी है। अब देखिए बच्चों अगर हम यहाँ पर ऑप्शन से इसको कंपेयर करें, देखिए जो हमें क्वेश्चन में देखिए जो हमें वेलोसिटी दे रखी है। ओके, यहाँ पर लिखा है देखिए वन माइनस ई टू द पावर ऑल थिंग एक्स इंटू टेन टू द पावर फाइव इंटू टाइम। देखिए टाइम को छोड़ के बाकी जो सारा कोफिशिएंट है इस सब की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। तो देखिए यहाँ से कंपेयर करें तो क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ पर से टाइम का कोफिशिएंट देखिए कितना है, माइनस टी का कोफिशिएंट देख लेते हैं कितना है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आर टाइम्स कितना है आपका एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर और सी। ओके, ये है इस टर्म की पूरी वैल्यू बच्चों कितनी देर की आपको एक्स इंटू टेन टू द पावर फोर देर की, कितनी देर की एक्स इंटू टेन टू द पावर फोर देर की है, पीछे आपका टी है। ओके, इतना हमने यहाँ पे बता दिया। अब इसको देखिए आप कंपेयर कर लीजिए, यहाँ से आप क्या कर लीजिए, यहाँ से वैल्यूज पुट कर लीजिए, तो बी कितना आपका 20, ठीक है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 400 इंटू एल, एल कितना आपका 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर यानी कि 10 to the power -1 मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 to the power -2 हो जाएगा। ओके, आर क्या है, रेजिस्टेंस 2 के इक्वल दे रखा है, एम कितना आपका 4 माइक्रोग्राम यानी कि 4 इंटू 10 to the power -6 यहाँ से हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है बच्चों 20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 इंटू एल का स्क्वायर 10 to the power -1 का स्क्वायर करेंगे तो 10 to the power -2 इंटू आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो गया, आपका एल स्क्वायर हो गया, बी आपका 400 हो गया, एल का स्क्वायर हो गया, सी सी क्या है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस देखिए 1 माइक्रो फैरेड के इक्वल है, यानी कि 10 to the power -6 लिख सकते हैं। ऑलराइट, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको देखिए बच्चों और सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो गया आपका x इंटू 10 to the power 4, ये आपका लेफ्ट में बच गया, राइट में देखिए आप कितना आपका 4, इसको सिंपली 4 इंटू वन लिख लेते हैं। ओके, 10 to the power 2 इंटू 10 to the power -2 करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा, डिवाइड में देखिए आपका कितना आएगा, यहाँ पर से आप इसको लिख लीजिए आपका 2 टाइम्स 4 इंटू 10 to the power -6 प्लस देखिए कितना हो गया आपका, यहाँ से आपका आ जाएगा देखिए 10 to the power 2 और 10 to the power -2 कितना 1 के इक्वल, और ये कितना बच गया 4 इंटू 10 to the power -6। ओके, ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी हो गई। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा देखिए, राइट साइड को सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ, 4 डिवाइडेड बाय देखिए आपका 4 इंटू 10 to the power -6 प्लस 4 इंटू 10 to the power -6 कितना 8 इंटू 10 to the power -6, बाहर पे 2 है तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 16 इंटू 10 to the power -6 हो जाएगा। यस, 16 इंटू 10 to the power कितना हो जाएगा यहाँ से आपका -6 के इक्वल आ जाएगा। ऑलराइट, 16 इंटू 10 to the power -6 के इक्वल, तो यहाँ से देखिए कितना आ गया आपका x इंटू 10 to the power 4। ओके, तो ये कितना हो गया आपका 4/16, 4/16 को हम क्या लिख सकते हैं आपका 1/4 लिख सकते हैं, और यहाँ कितना हो गया आपका 10 to the power -6 हो जाएगा। ओके सॉरी, -6 से ऊपर आएगा तो 10 to the power कितना होगा +6 हो जाएगा। यहाँ से क्या लिख लीजिए देखिए x इंटू 10 to the power 4 इजिकल टू देखिए 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 0.25 इंटू 10 to the power
6 के इक्वल कर लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं आपका x इंटू 10⁴ इट इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁴ कर लीजिए। 10⁴ से 4 कैंसिल, x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ से आपकी, x की वैल्यू बच्चों यहाँ से आपकी 25 के इक्वल आ रही है। कितनी आ रही है यहाँ से, 25 के इक्वल। ऑलराइट, सो दिस विल बी द आंसर। ओके, तो हम लिख सकते हैं x के कितना होगा, 25। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपका सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।